करेंगे और जानेंगे कि इस मामले में इनका क्या कहना। राणा जी मौके पर पहुंचे, आपसे पहले ही हिंदू संगठन के लोग पहुंच चुके थे, कैसे इस मामले को? देखो, एक तो मेरी जो टीम है हमारी एसटीएफ की, उन सभी योद्धाओं को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने देर रात ठंड में यहाँ पे औचक निरीक्षण करा। और इस गौशाला से संबंधित सूचनाएं हमें लगभग कई महीने से आ रही थी। पिछले 2-3 वर्ष पहले भी एक ऐसे ही यहाँ वाक्य हुआ था और तब भी बड़ा बवाल हुआ था उसमें। तीसरी बात आप ये देखिए कि चंडीगढ़ के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर ऐसे सेंसिटिव जोन थे कुछ जहाँ की हमें सूचना मिली और वहां से हमने गौमांस पकड़वाया। हमारे और सहयोगी संगठन है, अमित भाई खड़े गोरक्षा दल से, बजरंग दल से, इन सब ने मिल करके उन मतलब गुप्त बड़ी कठिन काम है जो काम शासन और प्रशासन का है वो हमारे वो योद्धा कर रहे हैं जिनके पास कोई भी लोकतांत्रिक शक्ति नहीं है। अपने रिस्क पे कार्रवाई नहीं की। अब कल दोपहर को हमारे पास ये सूचना थी, फिर हमने सोचा कि चलो उसको पहले वेरीफाई करते हैं, फिर शाम को भी आई, फिर रात को भी आई। फिर रात को तभी लड़कों ने बड़े तरीके से, कोई कानून से बाहर बात नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, फैक्ट्स वहां से उन्होंने उठाए, कैप्चर करे वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, और जो भी अभी वहां पे बर्बरता गौ माता के साथ हुई वो आपने देख भी लिया होगा। हमारी ये मांग है फिलहाल, देखो बहुत बड़ी बात, बहुत देर हो जाएगी। आज अभी मेरी एसएचओ साहब से बात हुई थी और उन्होंने एक ही बात कही है कि मैं किसी केस में अभी फंसा हुआ हूँ और आधे घंटे में मौके पे पहुंचता हूँ और कार्रवाई होगी। कार्रवाई इसमें हम करेंगे, जितने भी गौशाला की मैनेजमेंट है, प्रशासन उस पर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि ये हत्या इन्होंने करी है, कोई बाहर का व्यक्ति करने नहीं आया। इनकी लापरवाही लगा लो, इनकी प्रायोजित योजनाएं लगा लो। आज के होने वाले, चाहे रात को हमें यहीं पर निश्चितकालीन धरना देना पड़े, कल की सुबह हम किसी ना किसी चिन्हित स्थान का हम घेराव करेंगे अगर प्रशासन ने इस पे कार्रवाई नहीं करी। दूसरी बात आगे के लिए भी, अभी सब यहाँ गोरक्षक भाई इकट्ठे में, कई संगठन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। यदि प्रशासन इस चीज की गारंटी नहीं लेता कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बार बार चंडीगढ़ के अंदर ये घटनाएं घटित हो रही है, तो प्रशासन हमें इस चीज को, क्योंकि अभी मेरे संज्ञान में आया था कि किसी ने गौशाला में ये कहा कि भाई वो तो गुंडे थे। देखो ऐसा है, अगर ये गुंडे थे तो महाराणा प्रताप, भगत सिंह और भी वही संज्ञा दी जाएगी इनको। लेकिन मैं इस पे अपना वाक्य रखता हूँ, अगर ये गुंडे थे, हम कभी पुलिस का सपोर्ट नहीं लिया, ना कभी लेंगे कि पुलिस हमारी सुरक्षा करे। इनके साथ टाइम बंधवाओ, इनके गौशाला हम खाली करवाएंगे, चाहे पूरे चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली की बात हो। क्योंकि इस तरीके से गलत शब्द कार्यकर्ताओं के सम्मान में, ये समाज के योद्धा हैं और मैं संतों से पहले इन सभी योद्धाओं को उपाधि देता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से सनातन समाज का कहीं ना कहीं सम्मान बचा हुआ है, जिसके लिए प्रतिक्रिया देते हैं। आपके माध्यम से यही हमारी मांग है कि इस पे ठोस कार्रवाई हो और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति न हो, न राजनीतिक दबाव में प्रशासन आए। और उन ठेकेदारों से भी मेरी बात है जो हिंदुत्व के नाम पे, गौ माता के नाम पे चुनाव गर्म करते हैं। आपके शहर में हो क्या रहा है, इसकी जिम्मेवारी पहले उन प्रशासनिक नेताओं की है कि जो हिंदुत्व और गौ माता को चुनावी मुद्दा बनाते हैं। और खासकर यूथ से मैं आह्वान करूंगा इस शहर के कि आप अपनी क्षमता को पहचाने। इन गद्दारों की पहले तो गौ माता, जैसे गऊ की चमड़ी, मुझे लगता है इनकी खाल उधेड़नी चाहिए कि जिन्होंने गौ माता का नारा देकर के गौ माता का शोषण करवाया। सहयोगी संगठन ना उठाएं तो इस शहर की हिंदुत्व पे राजनीति करने वाला एक भी प्रतिनिधि, एक भी नेता इसका मुद्दा नहीं उठा सकता था, और ना उठाएंगे, वो इसको दबाएंगे। और गुरुश, एक सवाल और है, ऐसा आपके ही संगठन के लोगों ने आरोप लगाया है कि सिर्फ जो मक्खन माजरा का गौशाला है इसमें ही नहीं, और भी जो चंडीगढ़ के गौशाला है वहां भी ऐसी स्थिति थी कि वहां का भी निरीक्षण आपकी संस्था करेगी? बिल्कुल करेगी। आपके पास कोई सूचना है तो मुझे बता देना, आप जहां कहोगे वहां घुसेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, इस चीज पे अगर किसी के दिमाग में वहम हो कि हम यहाँ तस्करी कर देंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं, तो प्रशासन हमारे बीच में ना इस चीज को लेके। मैं वचन दे रहा हूं मां भवानी, और हम हिंदू नहीं है, उसी दिन खतना करवा लूंगा अगर इस शहर को ना शांत कर दे 1 घंटे की प्लानिंग में। कितना ही बताना, हमारे पास कोई भी अगर आपके संज्ञान में सूचना आती है तो हम बताएंगे इनको फिर किस तरीके से गौ काटी जाती है। लेकिन दिक्कत इस बात में है कि शासन प्रशासन इन गौ तस्करों को संरक्षण देता है, हमारे लोगों को गुंडा बताता है, इन पे मुकदमे लगाता है, इनको रोड पे नहीं खड़ा होने देता। ये चीज गलत है, ये तानाशाही है। जवाब हम भी दे सकते हैं उसी भाषा में, लेकिन बात वही आ जाएगी कि भाई आप कानून से भिड़ रहे हो। फिर अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई यही होगी, आज का दिन एसएचओ साहब आ जाएं, क्योंकि हम जब तक हमने किसी की प्रतिक्रियाओं को नहीं देख लेते, हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते, खासकर विशेष तौर पे प्रशासन पे। काफी समय हो चुका है, काफी आपके संगठन के लोग हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। देखो अभी मेरे भाई कुछ सहयोगी संगठन के लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा था कि हम ट्रिब्यून चौक को जाम करेंगे। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी हत्या गौ माता की हुई है और मैं इसको प्लान्ड हत्या ही कहूंगा। उनकी लापरवाही से वो है इसके जवाबदेही। हमने फिर भी सब भाइयों से, हमारी आपस में फोन पे मीटिंग चलती रही कि कोई बात नहीं, प्रशासन के पास और भी काम हम मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे सेंसिटिव काम कोई और होना नहीं चाहिए। कोई छोटे मोटे झगड़े होंगे, कुछ भी होगी, लेकिन यहाँ कितनी 50+ हत्याएं हैं अगर सारे गोवंश को मिलाए, तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। प्रशासन को इसको सेंसिटिव तरीके से इसको प्राथमिकता दे आज,
आज इसका निष्कर्ष निकाल ले, और होगा वही जो गो भक्त कहेंगे। इनकी आस्थाओं का मामला है, सभी अपना काम धंधा छोड़ करके खड़े हैं। अगर उस पर नहीं होता तो जैसे गोरक्षक भाई कहेंगे, चाहे वो किसी भी संगठन से यहाँ पहुंचा है, हम उसी पे मोहर लगाएंगे और अंजाम कुछ भी होगा वही करेंगे, यदि हमारी बात पे प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी। इस पर हम